कीपर से बना फाइनेंसर, फाइनेंसर से बना गैंगस्टर। नफीस का अतीक कनेक्शन, एनआरसी बवाल में शामिल नफीस। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। माफिया कहे जाने वाला अतीक और उसका भाई मिट्टी में मिल चुके हैं। उमेश पाल केस के मुख्य आरोपी अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। वहीं इस मामले में आरोपी बने अपराधियों को पुलिस लगातार ढूंढ रही है। जहां पिछले दिनों उमेश पाल केस के आरोपी नफीस बिरयानी की भनक पुलिस को मिली। छापा मारा गया, पुलिस की अपराधी से मुठभेड़ हुई और पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में इलाज चला। इसके बाद उसे प्रयागराज के नैनी जेल भेजा गया। नैनी जेल में हार्ट अटैक के बाद नफीस की मौत हो गई। नफीस बिरयानी की मौत के बाद उसके अपराध की दुनिया में आने की कहानी सामने आई है। तो आज नफीस बिरयानी के अपराधों से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कैसे उमेश पाल केस अतीक गैंग पर काला साया बनकर आया। 24 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। जहां खुलेआम वकील और बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। क्रेटा कार में बैठकर आए अपराधियों ने इस हत्याकांड को सरेआम अंजाम दिया था। हत्यारों को लीड माफिया अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अहमद कर रहा था। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ साथ कई नाम इस हत्याकांड में आए, तो वहीं इस हत्याकांड ने अतीक अहमद के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। अतीक गैंग पर लगातार पुलिस का साया मंडराने लगा और आज भी मंडरा रहा है। वहीं नफीस बिरयानी की मौत के बाद एक बार फिर से उमेश पाल हत्याकांड और उसके दोषियों पर चर्चा शुरू हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद नफीस को धूमनगंज पुलिस ने फरार घोषित किया हुआ था। प्रयागराज कमिश्नरेट की ओर से उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और 22 नवंबर को नवाबगंज पुलिस ने गुलाबबाड़ी खुलदाबाद निवासी 50 साल के नफीस को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि मुठभेड़ में नफीस के पैर में गोली लगी थी। गोली लगने के बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोली लगने से नफीस के पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा और फिर 5 दिसंबर को डॉक्टर के डिस्चार्ज करने पर उसे नैनी जेल शिफ्ट किया गया। जेल के अस्पताल में भी उसका इलाज चलता रहा। पैर में चोट लगने के कारण वो चल नहीं पा रहा था। वहीं फिर गुरुवार 14 दिसंबर को उसकी पत्नी जेल में उससे मिलने आई थी। इसके बाद 17 दिसंबर को उसे सांस लेने में ज्यादा समस्या हुई, तो करीब सुबह 11:15 बजे नफीस को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 13 घंटों तक नफीस का इलाज चलता रहा। पैर में गोली लगने के 25 दिनों बाद दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने अतीक के इस करीबी को बचाने की पूरी कोशिश की। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि नफीस का ब्लड प्रेशर बहुत कम था, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता ही जा रहा था। उसके इलाज में डॉक्टरों की स्पेशल टीम को लगाया गया था। नफीस को हार्ट अटैक के साथ किडनी की भी समस्या थी। रविवार देर रात उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। रविवार सोमवार की रात करीब 1 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम कराया और फिर शव को परिजनों को सौंप दिया। मौत के बाद खुले राज। जांच हुई तो नफीस के बारे में स्थानीय लोगों और परिजनों का कहना है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर था। क्रिकेट में विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाता था। बाद में वो अपराध की दुनिया से जुड़ गया। विकेट कीपर से बिरयानी चेन खोलने के सफर में नफीस कब अतीक अहमद का फाइनेंसर बन गया पता ही नहीं चला। दरअसल सिविल लाइन में नफीस की पान की एक दुकान हुआ करती थी। इसी पान की दुकान पर नफीस की मुलाकात अतीक के भाई अशरफ से हुई। मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोनों की दोस्ती जम गई तो अशरफ ने नफीस को बिरयानी की दुकान खोलने का ऑफर दिया। नफीस को भी पैसे कमाने का जुनून था, उसने ऑफर स्वीकार किया। अशरफ की मदद से उसने सिविल लाइन में बिरयानी की अपनी पहली दुकान खोली। इसके बाद देखते ही देखते उसकी बिरयानी की चर्चा पूरे प्रयागराज में होने लगी। इसके बाद नफीस ने बिरयानी शॉप की फ्रेंचाइजी देना शुरू की। नफीस बिरयानी शॉप का ब्रांड बन गया। इसके बाद उसका नाम नफीस बिरयानी पड़ गया। आपको बता दें कि नफीस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की मदद करने का आरोप लगा है।
यहाँ पर ये बता दें कि उमेश पाल केस में उसकी क्रेटा कार इस्तेमाल की गई थी, तो उसे पुलिस ने वांटेड घोषित किया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो दावा किया गया कि नफीस बिरयानी के धंधे से 30 लाख रुपए हर महीने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पहुंचाया जा रहा था। अहमदाबाद जेल में बंद अतीक का खर्चा भी नफीस ही उठा रहा था। नफीस बिरयानी पर एनआरसी बवाल में भी शामिल होने का आरोप लगा है। एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को मदद करने का आरोप लगा था। नफीस धरने में बैठे लोगों को बिरयानी भेजता था। इंटेलिजेंस की नजर में मामला सामने आने के बाद उस पर सख्ती की गई। नफीस के खिलाफ महामारी अधिनियम के साथ साथ 2 केस सिविल लाइन में दर्ज किए गए हैं। वहीं प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसके अवैध गोदाम पर बुलडोजर चलाया था। नफीस ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर सिविल लाइन में बीएचएस के सामने फिर से बिरयानी की दुकान खोली थी, लेकिन उमेश पाल केस के बाद से वो फरार चल रहा था। वहीं पुलिस की जांच में कई खुलासे हुए हैं। नफीस बिरयानी ने उमेश पाल केस से बचने की पूरी प्लानिंग की थी। वो साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जिस कार से उमेश पाल के हत्यारे गए थे वो उसकी नहीं थी। कार उसने पहले ही बेच दी थी, लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि नफीस माफिया अतीक के लिए काम कर रहा था। मार्च 2023 में अफवाह उड़ी कि नफीस को किसी एजेंसी ने पकड़ लिया है, हालांकि वो लगातार फरार ही चल रहा था। 22 नवंबर 2023 को जब पुलिस ने मुठभेड़ में नफीस को पकड़ा तो उसने कई सारे राज खोले। नफीस हर महीने अतीक की पत्नी शाइस्ता को 25 से 30 लाख रुपए देता था। इतना ही नहीं, अतीक के गुजरात जेल जाने के बाद से वो कई खर्चे भी उठा रहा था। परिवार के सदस्यों के साथ साथ गैंग के अन्य सदस्यों को हवाई जहाज से गुजरात लाने ले जाने और उन्हें 5 स्टार होटल में ठहरने की जिम्मेदारी वो ही उठा रहा था। नफीस के पैसों से ही शाइस्ता परवीन और उसके दोनों नाबालिग बेटे 4 बार गुजरात गए थे। मिट्टी में मिल गया माफिया का खानदान। प्रयागराज के धूमनगंज में 24 फरवरी को हुई उमेश पाल और उसके दोनों सरकारी गनरों की हत्या अतीक गैंग के लिए काल बन गई है। इस केस में अब तक 7 आरोपियों की मौत हो चुकी है, वहीं 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। उमेश केस में फरार चल रहे 6 आरोपियों में से 3 5-5 लाख रुपए के इनामी हैं। इस केस में प्रयागराज पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, केवल उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पुलिस की ओर से लगातार मामले की तहकीकात जारी है, आरोपियों की खोजबीन चल रही है। उमेश पाल मर्डर केस में धूमनगंज पुलिस की घटना के 3 दिन बाद 27 फरवरी को कार चालक अरबाज से भिड़ंत हो गई थी। धूमनगंज पुलिस ने नेहरू पार्क एनकाउंटर में अरबाज को मार गिराया। इसके बाद 6 मार्च को कोंधरिया पुलिस ने उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की बड़ी सफलता 13 अप्रैल को मिली। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने झांसी में जाल बिछाया। उमेश पाल केस का मुख्य आरोपी और अतीक का बेटा असद पुलिस के जाल में फंस गया। झांसी एनकाउंटर में असद और शूटर गुलाम को मार गिराया गया था। असद एनकाउंटर के 2 दिन बाद प्रयागराज के अस्पताल परिसर में बड़ा कांड हो गया। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। धूमनगंज पुलिस दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लेकर आई थी। इसी दौरान मीडिया कर्मी के वेश में पहुंचे सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया और उनकी मौत हो गई। इसकी जांच भी पुलिस की ओर से की जा रही है। उमेश पाल केस में भी अभी 6 आरोपी फरार चल रहे हैं। इनमें 5-5 लाख के इनामी शूटर साबिर रहमान, बमबाज गुड्डू मुस्लिम शामिल है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी धूमनगंज पुलिस ने वांटेड घोषित किया हुआ है। आज हमारे खास शो में हमने जाना कि कैसे नफीस विकेट कीपर से बना एक फाइनेंसर और फाइनेंसर से एक गैंगस्टर बन गया। वहीं पुलिस लगातार अतीक से जुड़े लोगों पर शिकंजा कस रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब लेडी डॉन शाइस्ता के साथ साथ सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे या फिर पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो जाएंगे। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना
सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।